दोस्तों, मन अति सुंदर में आज का एपिसोड होने वाला है सुपर जबरदस्त, क्योंकि आज उस झूठ का अंत हो गया है जिसने इस घर की खुशियां छीन ली थी। जी हाँ, बिंदिया की सारी सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ चुकी है। उसकी चालें, उसके धोखे और उसकी हर झूठी कहानी परिवार के सामने खुल गई। जिस बिंदिया पर कभी सब भरोसा करते थे, वही सबसे बड़ा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी असलियत सामने आई, माहौल एकदम शांत हो गया। दादी ने तेज आवाज में कहा, जिसने इस घर की इज्जत के साथ खेला, वो इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। और उसी वक्त बिंदिया को घर से बाहर निकाल दिया गया। बिंदिया चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। दरवाजा उसके सामने जोर से बंद हो गया और उसकी चीखें बस हवा में खो गईं। और दोस्तों, आगे और भी जबरदस्त मोड जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उधर घर में पहली बार शांति का एहसास हुआ। ईसा कई दिनों बाद मुस्कुरा पाई। सूरज के चेहरे पर भी राहत थी, लेकिन उसे ईसा की तकलीफों का एहसास भी था। उसे लगता है कि उसने ईसा को बहुत दुख दिया है, इसलिए वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगता है। वह सुबह उसके लिए चाय बनाता है, रात को पूछता है कि कोई दवा चाहिए क्या। ईसा की पसंद का खाना बनवा देता है, कभी बिना बोले उसके लिए जरूरी चीजें लेकर आता है। ईसा शुरू में दूरी बनाए रखती है, लेकिन सूरज की आंखों में जो सच्चाई है वह उसके दिल को छूने लगती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक रात ईसा को तेज बुखार चढ़ जाता है। पूरा घर परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन सूरज है। वह पूरी रात ईसा के सिर पर ठंडा कपड़ा रखता है, दवाई देता है, पानी पिलाता है। इतनी रात तक जागने से उसकी आंखें सूज जाती हैं, लेकिन वह एक पल भी ईसा को अकेला नहीं छोड़ता। सुबह ईसा उठती है और सूरज को कुर्सी पर उसके पास ही सोया देखती है। उसके दिल में पहली बार फिर से उम्मीद पैदा होती है कि शायद सूरज सच में बदल गया है। उधर बिंदिया बाहर बदले की आग में जल रही है। वह खुद से कहती है, जिन्होंने मुझे घर से निकाला, मैं उनकी जिंदगी से खुशियां निकाल दूंगी। वह अपने पुराने चालाक दोस्तों से मिलकर एक डरावनी योजना बनाती है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदला दिखाई देता है। इधर घर में सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह पूरे परिवार के सामने कहता है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ ईसा के लिए जीऊंगा, उसकी हर खुशी की रक्षा करूंगा। यह सुनकर परिवार भावुक हो जाता है और ईसा भी पहली बार अपने मन में एक नई शुरुआत की चाह महसूस करती है। दोस्तों, ऐसे दिल छू लेने वाले मोड मिस ना करें। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। शाम होते होते सूरज ईसा को अपने मन की बात बताने की तैयारी करता है। वह पूरे घर में खुशियों का माहौल चाहता है, लेकिन जैसे ही वह ईसा को बुलाने जाता है, अचानक घर की सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। खिड़कियों पर जोर की हवा लगती है और दरवाजे पर धप धप की आवाज होती है। सब डर जाते हैं। सूरज टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आवाज और तेज होती जाती है, सांसें अटक जाती हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ी होती है बिंदिया। उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा गुस्से से भरा हुआ और हाथ में एक रहस्यमय थैला। वह तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था, अब मैं तुम्हारी खुशी और चैन छीन कर रहूंगी। ईसा डर कर पीछे हट जाती है। सूरज उसके सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बिंदिया के थैले में क्या है, वह क्या विनाश करने वाली है और क्या सूरज ईसा को बचा पाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों।